सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले भजन के लिए कोई खास आए नहीं है, अभी प्रारंभ है, तो माता जी आप ले लेंगे। योगेश्वरी माता जी, वानप्रस्था जी। जी मुनि जी। हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते जी। एक महर्षि दयानंद सरस्वती का भजन। ओ वेदों के वाली दयानंद स्वामी, ओ वेदों के वाली दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। ओ वेदों के वाली दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। ओ वेदों के वाली दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। छोटी उम्र में बना तू वैरागी, कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी। छोटी उम्र में बना तू वैरागी, कहाँ सूझती थी तुझे अपनी शादी। प्रभु के मिलन की लगन दिल में लेकर, प्रभु के मिलन की लगन दिल में लेकर, तेरा घर से जाना गजब हो गया। ओ वेदों के वाली दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। हुआ शौक तुझको, हुआ शौक तुझको कि सत आचरण का, करने को हासिल इलम व्याकरण का। हुआ शौक तुझको कि सत आचरण का, करने को हासिल इलम व्याकरण का। दयानंद तेरा विरजानंद दंडी, की कुटिया में जाना गजब हो गया। ओ वेदों के बाली दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। चीखें सुनी थी विधवा की तूने, चिता में धधकती असंख्यात बहने। चीखें सुनी थी विधवा की तूने, चिता में धधकती असंख्यात बहने। माथे पे सत्य बिंदी व पैरों में पायल पहनना गजब हो गया। ओ वेदों के वाली
दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। बिस्तर पे अंतिम समय जब पड़े थे, हजारों फफोले वदन पर पड़े थे। बड़ी मुश्किलों से और कष्टों को सहकर तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ओ वेदों के वाली दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया। वो शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाग जाना गजब हो गया। तेरा जाग जाना गजब हो गया। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर। अब 4:08 हुई है, तो मैं आज के वक्ता जो नए हैं उनका मैं जो परिचय देता हूँ, फिर उनका प्रवचन होगा। आज हमारे बीच में जो वक्तव्य धर्म का यथार्थ स्वरूप, धर्म विषयक अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं, वह है आचार्य सुमित जी, जो अभी रोजड़ में कुछ लगभग 2-2.5 साल से वहाँ सेवा व्यवस्थापक के रूप में दे रहे थे। मूल वो आर्य समाज मंदिर भुजबीर वाराणसी वहाँ के हैं। साहित्याचार्य है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, वहाँ से उन्हें साहित्य आचार्य की पदवी प्राप्त की है। वो पंचगव्य चिकित्सक भी है कांचीपुरम तमिलनाडु में जो है। फिर प्राकृतिक चिकित्सक भी है गोरखपुर में, वहाँ से अपनी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। और योगाचार्य है PGDVT सूरत से, गुजरात, यज्ञ चिकित्सा एवं कर्मकांड। और अपने मैं जो प्रवचन देता हूँ वैदिक भौतिकी विज्ञान, वैदिक जो अपनी अग्निव्रत नैष्ठिक जी, उनके साथ उन्होंने 12 वर्षों से अधिक काम किया है। जो पुस्तक जो अभी बनी है, जो 20,000 रुपये की है, वैदिक भौतिकी विज्ञान, उनका प्रूफ रीडिंग पूरा का पूरा उन्होंने किया है। तो वह वैदिक स्वस्ति पंथा न्यास है जो जालोर राजस्थान में है, तो उसमें प्रूफ रीडिंग का काम किया। वैदिक एवं आधुनिक भौतिक शोध संस्थान से वह 12 वर्ष से ज्यादा जुड़े हैं और सेवा दी है। तो अभी कुछ समय से वो दर्शन योग धाम लाकरोड़ा में भी पूरा आयोजन उन्हीं का था, और दर्शन योग रोजर से भी वहाँ भी सेवा दे रहे थे। तो आज वो हमारे बीच में है, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपना वक्तव्य प्रदान करें। आचार्य सुमित जी, मैं इसी पर मैं ले लेता हूँ। हाँ जी, हमारे मेहमान बने हुए हैं। कल हम आए थे, फिर जयाबेन जी का वहाँ मुलाकात ली, फिर आज आए, तो बहुत अच्छा है। हम आश्रम का सदुपयोग हो रहा है। धन्यवाद। आइए बैठिए। आराम से। नमस्ते जी सब। ठीक है ना चित्र, पीछे और आगे आला। हाँ ठीक। हाँ जी, सबको पुनः नमस्ते। एक बार ओम का उच्चारण कर लें ऊपर।
ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। ॐ सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। ईश्वर की परम अनुकंपा से हम लोग आज एक साथ बैठने का अवसर प्रदान हुआ है। आदरणीय आयोजक मंडल, वंदनीय मातृशक्ति एवं प्रबुद्ध श्रोतागण, आवाज सभी तक पहुंच रही होगी, आशा करते हैं। आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, ठीक है जी। आज जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज का विषय आदरणीय मुनि जी ने धर्म का रखा है। परम पिता परमात्मा की परम अनुकंपा से हम लोगों को यह मानव का शरीर प्रदान हुआ। निसंदेह हमारे पुण्य कर्म ही थे। जितना हम लोगों ने पढ़ा सुना जाना, उससे अवगत होता है कि हम लोगों के कर्म उत्तम थे, जिसके कारण हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ। उसमें भी अपने कर्मानुसार हम लोगों को माता पिता गुरुजन सगे संबंधी धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति। उसके अनुरूप ही हमें आगामी जीवन जीना है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव उत्थान ही होता रहे, सतत अग्रसर ही बने रहें, आगे बढ़ते चले जाएं। जीवात्मा का जो स्वभाव है वो सुख चाहता है, तो स्थायी सुख तो उस परम पिता परमात्मा के परम धाम में पहुंचने पर ही प्राप्त होगा। तो लेकिन हम क्षणिक सुख के लिए अधर्म का सेवन न करें, अधर्म को न अपनाएं। तो इसके लिए ही अपन धर्म पे चर्चा करेंगे। बड़े महाभारत काल के पश्चात बहुत लंबे काल में, बहुत लंबा अंतराल समझ सकते हैं, उसके पश्चात महर्षि दयानंद जी इस धरा पर आए। महर्षि ब्रह्मा से लेकर महर्षि जैमिनी पर्यंत ऋषियों के पश्चात बहुत लंबा कालखंड रहा, जो किसी महापुरुषों का आगमन नहीं हुआ था। उसमें इतना अस्त व्यस्त सिस्टम हो गया, मध्यकालीन में तो पूरा ही पतन हो चुका था। यह तो हम लोगों का सौभाग्य है कि महर्षि के आने के पश्चात उन्होंने जो मार्ग तैयार किया, इतनी लंबी अंतराल में जो धूल जमा हो चुके थे, सारा ट्रैक सिस्टम बिगड़ चुका था, उसको साफ करते करते उन्होंने अपने शरीर को भी नहीं बचा पाए। इतनी कठिनाइयां आई, इतनी मुसीबत आई। जो हम लोग धर्म की चर्चा करेंगे उसमें यही तो है। अब तक तो ये सब चर्चा करने का ही प्रश्न ही नहीं हुआ था, कुछ पता ही नहीं था हम लोगों को। अभी भी कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि जो है माताओं को जो है गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, श्रवण करने का अधिकार नहीं है। तो इस युग में ये हाल है, जबकि अब इतना बदल चुका है, फिर भी मानसिकता लोगों की नहीं बदल रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
चलिए, उनकी मानसिकताओं को भले नहीं बदल, लेकिन हमें महर्षि ने मार्ग प्रशस्त किया है, उसका हम अनुसरण करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो धर्म जो है, धर्म की उत्पत्ति ध्री शब्द से धीयते धातु से बने। इसका उड़ादी कोश में महर्षि दयानंद जी के जो है लिखते हैं, जिसके धारण करने से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहते हैं। यही क्रम में ऋग्वेद में आता है, रीतेन सत्यमृत शाप आयन, सातवें मंडल के 46वें अध्याय के 12वां मंत्र में आता है, रीतेन सत्यमृत शाप आयन, नियम का पालन करने वाले आचरण द्वारा सत्य अर्थात धर्म को जानो। फिर आता है यजुर्वेद में आता है 31वें अध्याय के 16वें मंत्र में, यज्ञेन यज्ञमय जयंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, अर्थात विवेक और वैराग्य पूर्वक परोपकार के प्रयोजन के लिए त्याग और तपोमय जीवन के द्वारा सत्य विद्या से युक्त होकर मनुष्य जो पुरुषार्थ करता है वही प्रथम धर्म है। इसी के पुष्टि करते हुए अथर्ववेद में आया है 12:1-17 में, पृथ्वीम धर्मणा धृतम, धर्म के द्वारा ही पृथ्वी का धारण किया जाता है। अथर्ववेद में ही आया पुनः, सत्योन्नत धृता भूमि, पृथ्वी सत्य के सहारे स्थिर है। इसी क्रम में बढ़ते हुए गोपथ ब्राह्मण में आया है धर्म के विषय में, धर्मो मनुष्य 2:2-13, अर्थात धर्म का विधान मनुष्य के लिए है। तैत्तिरीय संहिता में आया हुआ है 3:9-16-2 में, धर्मो व अधिपति, अर्थात धर्म ही मनुष्य का संचालक है। सतपथ ब्राह्मण में आया है 14:4-2-26 में, यो वैश्य धर्म सत्यम तय तत्, जो धर्म है वही सत्य है। जैमिनी ब्राह्मण में आया है 3:231 में, श्री वै धर्म राज्यम वै धर्म, परिश्रम पूर्वक धनोपार्जन धर्म है, और राज्य की व्यवस्थित संचालन भी धर्म है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में आया है, अयम तु परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शनम, आत्मदर्शन ही सबसे उत्कृष्ट धर्म है। मनुस्मृति में आया है 1:125, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का धर्म ग्रंथ है। उसी में 1:108 में आचार परमो धर्म, अर्थात आचरण ही परम धर्म है। नास्ति सत्यात् परो धर्म, अर्थात सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम कोई भी कार्य करने से पहले अपने अग्रज को, अपने बड़ों को का अनुसरण करते हैं कि हमें मार्ग मिले। बड़े जिस मार्ग से चले हैं तो उस मार्ग से अगर हम चलेंगे तो हमें सुगमता होगी। यही आशय होता है सभी कार्य, सभी क्षेत्रों में। तो हम जो है, जब हमें धर्म के बारे में भी अगर सोचना है, चिंतन करना है, तो हम ऋषियों की तरफ आसान्वित होकर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, उनके क्या वक्तव्य हैं, वो क्या चाहते थे। तो फिर
हम जो है उन्हीं ऋषियों की तरफ जाके उन प्रमाणों को देखे हैं कि उनका क्या आशय है। तो सबको दिखाई स्पष्ट हो रहा है कि सभी जगह सत्य ही आया है। धर्म और सत्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का होता है, उसके दो साइड में दोनों ही मार्ग का होता है। तो एक तरफ सत्य है, एक तरफ धर्म। तो धर्म जो है धारण करने की वस्तु है, जो आत्मसात करने की चीज है। जो धारण करने के लिए हमें क्या करना होता है? जिस तरह से हमारा श्वसन तंत्र, हमारा सांस लेने का जो सिस्टम बना हुआ है, परम पिता परमात्मा ने हमारे शरीर की रचना की। उस संरचना में सबका अपना अपना काम है, सब कर ही रहे हैं। सबसे प्रमुख उसमें श्वसन तंत्र है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से लेते। तो जिस तरह से हमें श्वास लेने के लिए चिंतन नहीं करना पड़ता, कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि अब हमें सांस लेना चाहिए, अब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऐसा सोचते ही नहीं है। वो सिस्टम बना हुआ है, श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं। उसी तरह से सत्य भी हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा उतर जाए कि हमें सोचना ही नहीं पड़े। सत्य, और जहां सत्य है वहां धर्म होगा। तो फिर दूसरे चीजों के लिए, अधर्म के लिए, अत्याचार, अन्याय, इन सब के लिए तो स्थान ही नहीं बचेगा, क्योंकि हमने आत्मसात कर लिया उसको। और आत्मसात कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, ऋषियों के मार्ग पर चलेंगे, विद्वानों का संसर्ग करेंगे, फिर जाके ये सब स्थिति बनेगी। और इतना आसान भी नहीं है सत्य में जीवन होना। उसके लिए सतत आपको निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। जिस तरह से हम खेत में भूमि तैयार करते हैं किसी बीज को डालने के लिए, लेकिन बीज भी डाल देते हैं, लेकिन उसके पहले ही खड़ खंजाट और पतवार जो भी होते हैं वो पहले अंकुरित हो जाते हैं। अपने घरों की हम प्रतिदिन शुद्धि करते हैं, दिन भर में हो ही जाते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा शरीर रूपी घर जो है, इसको भी निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण अपने को शुद्धि करते रहना पड़ेगा। जब तक हम इसको शुद्ध नहीं करेंगे, रोज झाड़ू नहीं मारेंगे, संध्या उपासना यज्ञ को जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक संभव नहीं। संभव तब होगा जब हमारा यज्ञ में जीवन होगा, साधना में जीवन होगा, त्याग की प्रवृत्ति जीवन में उतारेंगे, तब जाके ये धीरे धीरे सने सने अग्रसर अपने जो है कर्तव्य पथ पर अग्रसर होंगे। अन्यथा देश की स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि साधना भी इतना आसान नहीं हुआ है। कोई स्थान ही ऐसा नहीं बचता है कि जहां साधना करने के लिए हम चले जाएं तो शांति पूर्वक रहे। तो इसलिए जो है अपनी संगति भी बढ़ानी है, अपना ग्रुप भी, यूनियन भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको अपना ग्रुप भी बढ़ाना होगा। जिस तरह से पौराणिक भाई बंधु होते हैं, तो वो किसी महाराज से जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आस पड़ोस उनकी ही चर्चा करते हैं कि हमारे महाराज जी ऐसे है, उनकी कृपा से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये सब तो अपने को नहीं करना है, लेकिन अपनी अच्छी चीज है तो उसका विस्तार तो करना ही चाहिए ना। उसको हम लोगों तक पहुंचाएं
और कोशिश करें कि उनको भी जो है साथ में, जिस संस्था में जा रहे हैं उनको भी ले जाएं। जोड़ने का प्रयास नहीं करें, पहले केवल ले जाएं। वो देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। 10 को ले जाएंगे तो उसमें से 2 तो जुड़ेंगे ही, और नहीं भी जुड़ेंगे 10 के 10 तो, लेकिन श्रद्धा तो रखेंगे कि हाँ मैं वहां गया था। कभी भी उस मार्ग से अगर निकलेंगे तो वो, अगर समय है उनके पास, तो वहां होके जाएंगे, उस संस्था में मिल के जाएंगे। तो इससे बड़ा धीरे धीरे जो है ऐसा सतत होगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो भी जुड़ जाएंगे, उनको सिद्धांतों का ज्ञान होगा, धीरे धीरे वो भी सीखेंगे। तो इस तरह से अपने अपने धर्म को जाने, पहचाने और उसके अनुरूप ही कर्म करते जाए। अब धर्म किसका क्या धर्म है? कोई गृहस्थ है तो उसके संतानों का धर्म है कि उनको समाज को योग्य संतान देना है, माता पिता की सेवा करनी है। कोई अतिथि आवे तो उनका जो है श्रद्धा से सम्मान पूर्वक भोजन वस्त्र आदि का व्यवस्था करना है। तो ये सब शिक्षा कौन देगा? ये हम ही तो देंगे। हम सबका दायित्व है। यदि हमारे बच्चे अगर वो धार्मिक नहीं है तो उसमें उनका दोष नहीं है, कहीं न कहीं हमारा दोष है। और हमारा दोष तभी दूर होगा जब हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि कोई बच्चा अपने पिता का सम्मान नहीं करता या अपशब्द बोलता है तो उसमें दोष माता का माना जाएगा, क्योंकि माता ने नहीं शिक्षा दी। यदि वो समाज में जाके सही व्यवहार नहीं कर पाता है तो पिता का दोष माना जाएगा। और बाहर जाता है, परिवार का, उसका कुल का वो रहेगा। तो सबका दायित्व है संतान का निर्माण करना। गृहस्थ धर्म का यही तो कर्तव्य है कि योग्य संतान समाज को उपहार स्वरूप प्रदान करना। तो इसी से जो है ये अपना देश है, ये संस्कृति है। जब उनका अनुसरण करेंगे, जब हम उनको बताएंगे कि ऐसा है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करना है, ये नहीं करना, और उनको केवल कथनी से नहीं काम चलेगा। छोटा बच्चा होता है वो भी देखता है, वो इन आंखों से, जब तक वो बोल नहीं पाता है, आंखों से सीखता है नई नई चीजें। वो आप जो कर रहे हो उसके सामने, वो सारा उसके मस्तिष्क में बैठ रहा है। वो बोले भले नहीं, लेकिन उसके मस्तिष्क में बैठ जाता है, वो आंखों से ही सीखता है। तो हमें बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, ये भी तो धर्म है। फिर माता पिता के क्या धर्म होते हैं बच्चों के प्रति, आप लोगों के क्या क्या धर्म हैं, अपनी आयु अनुसार जो है आप लोग स्वतः ही समझते ही हैं। तो अपने अपने धर्मों को पहचान। अब जैसे आजकल अब देशभक्ति की चर्चाएं चल रही है खूब, जैसे पूरा देशभक्ति के जो है सैलाब उमड़ पड़ा है। और जैसे ही ये स्वतंत्रता दिवस समाप्त हुआ, 15 अगस्त बीत गया और फिर शांत हो जाए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देशभक्ति का जो है जुनून सदैव हमारे रक्त में होना चाहिए। अपने देश की गरिमा, उस पे गर्वान्वित होना चाहिए। सदैव उस पे चर्चा में रहना चाहिए। सदैव देश हित की बातें सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, वो सब व्यवहार में होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, इतना दिन दिखे, सप्ताह 10 दिन 15 दिन जो भी है रिहर्सल के दौर में मान ले, चाहे वैसे तो, लेकिन हमेशा तो कुछ तो दिखना चाहिए। तो इसलिए जो है हम सबका परम कर्तव्य है कि इन व्यवहारों से जो कभी कभी वाला है, अच्छी चीजें हैं तो उसको अपनाने में कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। कोशिश करें अधिक से अधिक संख्या में आपस में चर्चा करें,
अच्छी चीजों को अनुसरण करें कि आज नित नई जो है, जब भी आप लोग मीटिंग बनाए, मीटिंग बैठे, रोज एक सोचें कि आज कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सीख के जाते हैं। क्योंकि टीम में जो जुनून होता है, एकता में जो शक्ति होती है, वो अकेले नहीं हो। अकेले ठीक है, आप स्वाध्यायशील हैं तो धीरे धीरे आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब एक समूह में जब अपन कोई चर्चा करते हैं तो उसमें बहुत आनंद आता है और सब एक दूसरे से प्रेरित होके फिर आगे जब भी मिलेंगे वो चर्चा करेंगे कि अरे वो हमने व्रत लिया था तो कुछ उसके बारे में कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो कोई कहेगा हमने थोड़ा सा किया, कोई कहे हम नहीं कर पाए, तो खुल के बातें होती है। तो अकेले की अपेक्षा आप समूह में रह के साथ में जब चिंतन करेंगे तो और तीव्रता के साथ प्रगति की तरफ बढ़ेंगे। इसी क्रम में एक आता है, एक कवि का वक्तव्य है, एक जंगल में आग लगी हुई थी और उस पेड़ पर एक पक्षियों का जोड़ा बैठा हुआ था। उधर से एक पथिक जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो जंगल में आग लगी है और पेड़ भी जल रहा है और ये दो जो है एक जोड़ा पक्षियों का, ये क्यों नहीं उड़ रहा है? फिर उन्होंने बोला, वो पथिक कहता है चिड़ियों से, आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात, उड़ जाओ रे पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। ये कवि के वक्तव्य होते हैं। उसको सुन के, पथिक का ये शब्द सुन के उन चिड़ियों का जोड़ा उनसे वापस जो है वो जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, जले इसी के साथ। तो ऐसी भावना होनी चाहिए। हम जहां रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो उसके प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। हाँ, कवि का आशय यही है कि ऐसा नहीं है कि आपातकाल में पीठ दिखाना हो। जब जहां रह रहे हैं उसके लिए पूर्ण समर्पित भाव से, जब उस पे आन बान शान पे ठेस पहुंचे, कठिनाई आवे, तो उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना करना चाहिए। तो अपने आप को जानिए और सतत स्वाध्याय में कमी नहीं होनी चाहिए। स्वाध्याय जितना हो सके अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि बिना स्वाध्याय के आपके अंदर अज्ञानता का जो मैल जमा हुआ है वो बिना स्वाध्याय के निकलना और साफ करना संभव नहीं। अधिक से अधिक विद्वानों को सुने, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करें, अधिक से अधिक समूह बना करके आपस में मीटिंग करें, आपस में विद्वानों को बुला के कार्यक्रम करें। तो ऐसा करेंगे तो समाज का भी उत्थान होगा, आप लोगों का भी उत्थान होगा। तो इसी क्रम में अब यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आगे नहीं तो मम्मी चलो। अभी समय है, कितना आगे कुछ समय लीजिए। अच्छा, आगे अभी समय है। हाँ, 5 बजे तक है, अभी 20 मिनट होगी जी। चलो। हाँ जी, तो अपने को जो है धर्म के मार्ग पे चलने में क्या क्या कठिनाई आ सकती, उन कठिनाइयों को सामना करने के लिए कई बार क्या होता है कि अपने को स्वतः पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन झूठी ऐंठ या पद की गरिमा या ये सब चीजें जो है ध्यान में रख के हम जो है उस पे अड़े रहते हैं। धर्म क्या है? सरलता ही तो धर्म है, अकुटिलता अधर्म है।
जितना आप सरल बनेंगे, जितना आप विनम्र बनेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। उस परम पिता परमात्मा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हम उसका अनुसरण करेंगे, उसके निर्देशों का पालन करेंगे। कोई भी पुत्र होता है, माता पिता 2-3 पुत्र हैं, जिसमें से जो पुत्र उनके निर्देशों का पूर्णतः पालन करता है वो उनको ज्यादा प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो कहते हैं ये स्वीकार करता है, मानता है, तो निसंदेह वो अच्छा बच्चा ही है, अच्छा ही बालक होगा। तो इसी तरह से उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे। उपासना में क्या होता है? यही तो है कि हे परमात्मा, संध्या में यही करते हैं कि जो हमारे पिछले दिन की भूलें हैं, हुई हैं, जो गलतियां हमने जो है की है, उसको पुनः दोहराए नहीं। हे परमात्मा, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, जिससे मैं गलत को गलत कह सकूं, गलत जो हमारे में आचरण है उसको दूर कर सकूं। आज हमारे द्वारा ये गलतियां हुई है, उसकी पुनरावृत्ति न होने पावे। वो कल पुनः आज सुबह, जैसे सब सुबह संध्या कर रहे हैं, तो उसमें परमात्मा से यही तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। तो वो सब जो है चिंतन भी करना है। उपासना में यही सब तो करना है। केवल आंख बंद करके बैठ जाना उपासना नहीं है। पहले चिंतन करना पड़ेगा, पहले सफाई करनी पड़ेगी। जितना हम सफाई कर पाएंगे अपने अंतःकरण की, उतने उत्तम प्रकार से हम ईश्वर के सानिध्य में बैठ पाएंगे। फिर उपासना व्यवस्थित होगी। उस परम पिता परमात्मा की कृपा से आप लोगों का जिसका भी जितना मिला है सामर्थ्य अनुसार, जितने भी माता पिता के गुण कर्म स्वभाव जैसे भी हैं, ठीक है, तो अपने कर्मों के अनुसार है। कभी चिंतन कीजिए, यदि आगे बढ़ना है तो अपने से बड़ों को देखिए। कभी जीवन में निराशा आ जाए कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया, कुछ नहीं दिया, ऐसा दिया, हमारे परिवार ऐसे दिए, तो अपने से नीचे वालों को, जिसके लिए आप शिकायत कर रहे हो, उससे नीचे देख लीजिए, जिसके पास वो भी नहीं, जो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है वो भी नहीं है। तो ये ग्लानि ईश्वर के प्रति समाप्त हो जाएगी। फिर सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होगी, जो चिर स्थायी होगा। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, उसे सतत स्वच्छ बनाए रखना होगा। क्योंकि स्वच्छ हृदय में ही ईश्वर को वास होगा। हम छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के सहारे, इन सब के साथ ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपना समय ही गवाएंगे, अपना समय ही व्यर्थ गवाएंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के लिए हम अपना अंतःकरण को शुद्ध रखें और नियमित अपने अवगुणों का भी चिंतन करें। और जब अवगुणों को अपन सतत धीरे धीरे एक एक करके दूर करते जाएंगे तो सद्गुण तो बचेगा ही। तो सद्गुण आने के लिए तो स्वतः ही खाली है जगह। तो जब तक अपने अंदर से खाली नहीं करेंगे, खाली वाला सिस्टम है, कुछ भूलेंगे नहीं तो याद कहाँ से आए। तो इसलिए जो है अपना क्रम जो है
को बरकरार रखें और उपासना नियमित अवश्य करें। धीरे धीरे बढ़ाइए समय। जो करते हैं अति उत्तम है, जो नहीं करते वो भी थोड़ा आत्मचिंतन के लिए समय अवश्य निकालें, जिससे कि धर्म अधर्म का विवेक भली भांति कर सकें। धर्म अधर्म का भेद तभी हो पाएगा जब हम अपने अंतःकरण से उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में बैठ के चिंतन करें कि हाँ, वो न्याय करता वो परम पिता परमात्मा हमारे सामने खड़ा है और हम अपने कमियों को, अपने बुराइयों को धीरे धीरे सारे पुर्जे, सारे पन्ने अपने कमियों के उसके सानिध्य में रख रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे सतत जो है, देखिए वो परम पिता परमात्मा की कृपा से कैसे आपको जो है सफलता देता है, कैसे वो बुराइयों को आसानी से आप दूर कर पाएंगे। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा आपको। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। परम पिता परमात्मा का अच्छे कार्यों में सहयोग इस प्रकार से होता है कि जिस तरह से हम साइकिल चला रहे हैं और हवा भी उसी दिशा में होता है, तो हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हम आसानी से गंतव्य तक पहुंच जाते हैं बिना थके हारे। तो इसी तरह से परम पिता परमात्मा भी जब हम अच्छे कार्यों के लिए व्रत करते हैं, व्रत लेते हैं, तो वह परम पिता परमात्मा हमारा इसी रूप में सहयोग करता है। उसका सहयोग सदैव हमारे साथ रहता है। बुरे कार्य करेंगे तब भी रहता है, जबकि वो मना करता है। अंतःकरण से आवाजें आती हैं, लेकिन इतना आदत हो जाती है, इतना आदी हो जाते हैं गलत कार्यों को कर करके कि उस अंतःकरण की आवाज भी कान तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए जो है जीवन में संध्या को अपनाएं, साधना अपनाएं और यज्ञ भी प्रतिदिन नहीं कर पाए तो साप्ताहिक अवश्य करें और अधिक से अधिक स्वाध्याय करें। अधिक से अधिक यूट्यूब पे भी विद्वानों के खूब सारे वीडियो आजकल उपलब्ध हैं, तो उसको सुने। आप मोबाइल प्रेमी हैं तो अन्य चीजों को न देख के आप इस पे वैदिक विद्वानों को देखें, उसको पढ़ें, उसको सुने। जितना समय मिले, जहां से इच्छा हो, उसको देखें, सुने, गुने, फिर उसको धारण करें। क्योंकि केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा। सुनेंगे, ये है कि पहला सोपान पार कर लेंगे, कम से कम सुनेंगे। कोई भी पाप या पुण्य, अच्छे काम 3 क्रम में होते हैं। पहले तो मन में आता है, विचारों में आता है। कोई भी हो, चाहे पाप के लिए सोचें, चाहे पुण्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए सोचें, पहले मन में आता है, फिर वो वाणी में परिणित होता है। और जब वाणी में आता है तत्पश्चात कर्म में। इसलिए चिंतन भी हम करें तो उत्तम ही करें, जिससे कि फिर जो चिंतन हमारे अंतःकरण में है, जो हम सोच रहे हैं, वही वाणी में आएगा। और वाणी में जो आएगा तो कर्म में सोचते सोचते, चिंतन करते करते, बातें करते करते, स्वाभाविक है कि एक दिन ईश्वर की परम अनुकंपा से आप अच्छे कार्यों के लिए चिंतन कर रहे हैं तो वो आपका आत्मसात हो ही जाएगा, कर्म में परिणित हो ही जाएगा। तो इसलिए हम सबको ये सब विशेष ध्यान रखना है कि जितना हो सके प्रयास करना चाहिए और अपनी भी कमेटी को बढ़ाने का प्रयास करना है। सभी अपने ग्रुप बढ़ाने में लगे हुए हैं,
तो अच्छे लोगों का ग्रुप तो बढ़ना चाहिए ना। ये मान ले कि कम से कम सप्ताह में एक को तो जोड़ ही देंगे अपने वैदिक विचारों से, नहीं जोड़ेंगे तो प्रयास तो करेंगे। या साप्ताहिक यज्ञ आदि में जहां भी समूह में इकट्ठे होते हैं, हम सब एक एक को लेके आएंगे। परिवार के तो ले ही आएंगे सदस्यों को, लेकिन परिवार से अलग जो है किसी न किसी नए को जो है लेके ही आएंगे। ये प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक उत्सव पे जोड़ें, टारगेट बनाएं, जिससे कि आपके साथ साथ उन सब का भी उद्धार हो। इससे आपको भी पुण्य मिलेगा, उनका भी संस्कार सुधरेगा, संवरेगा। तो इसलिए हमें प्रयास, सतत प्रयास करते रहना है कि जितना हो सके टारगेट रखेंगे कि महीने में 4, 5, 6, ठीक है। तो अगर 10 का भी टारगेट रखे हैं कि कम से कम 10 को तो एक बार में ले ही जाएंगे, महीने भर में 2-2 भी ले जाएंगे तो 4 रविवार को 8 होते हैं। तो उसमें से कम विचारों में तो उनके अंतर आएगा, वो भले स्वीकार नहीं करें, वैदिक धर्म को नहीं भी अपनाएं, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिकता का वातावरण होगा। तो धीरे धीरे उनको विचारों में आएगा, तो एक दिन वो अवश्य इस मार्ग में अग्रसर अवश्य जुड़ेंगे। तो सबसे बड़ी अपनी कमी है, तो इसलिए कि हम अपना ग्रुप बढ़ाते हैं बहुत। अब आज समाजों में हमारा इतना भ्रमण होता है कि आज समाजों में देखते हैं तो रविवार को या तो 4 होते हैं, या 5 होते हैं, या 6 होते हैं। ये स्थिति बन गई है। वो भी सब बुजुर्ग हैं, कुछ को पद की लोलुपता है, कुछ समाजों में आने नहीं देते, और कुछ में जो है जोड़ने की कला नहीं है, या कुछ आना नहीं। यानी कहने का मतलब हमारा ये दायित्व है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब पद की नहीं भी वो हो तो भी जो है अपने को प्रयास तो करते रहना चाहिए। हम इसी तरह परिवारों में कला है, परिवार में सास बहू का ये क्रम है, जब बहू आ जाए तो जबकि दायित्व तो उसको सौंप देना चाहिए कि ये सारा घर तेरा है, हम तो अब साधना करने में मन लगाएंगे। लेकिन सारा खेल अधिकारों का है, तो वहां धर्म अधर्म तो दूर रहता है। तो जब तक त्याग नहीं करेंगे, वैदिक परंपरा हमारी ये थी कि जैसे ही बच्चे को बच्चा हो गया, इसके बाद वो वानप्रस्थ की तरफ अग्रसर होते थे। मुनिवेश में महीने में 1-2 बार आते थे, 4-6 दिन में एक बार आते थे। ऐसा करके जहां त्याग है, उन्हें बच्चों को भी पता है कि वियोग जहां होगा वहीं प्रेम होगा। जब बच्चों को पता होगा कि अभी तो जो है कुछ दिन के ही हैं, ये कुछ दिन में आना जाना वो भी बंद हो जाएगा, तो श्रद्धा सम्मान सब कुछ बना रहेगा। तो अब तो साधना के लिए अब तो 1-2 दिन चौमासे में भी नहीं निकल पाते, कोई शिविर वगैरह होता है उसमें भी समय नहीं दे पाते। इतना मोह कितना। तो उन मोह को त्यागें, और त्याग की भावना जब बच्चों को सौंप देंगे, और उसमें भी वैदिक मान्यता तो ये थी कि बच्चों को सब कुछ सौंप दो, व्यापार आदि। इसके बाद यदि वो पूछता है तो ही बताना है, अनावश्यक बताने का नहीं क्रम है, क्योंकि नहीं तो वो आपके बातों का भी सम्मान नहीं रहेगा। उसको सौंप दिए तो उसको जिम्मेदारी सौंप दी तो सौंप दी, बार बार नहीं, कभी कभी समझाएंगे तो ध्यान पूर्वक आपकी बातों को सुनेगा, अनुसरण भी करेगा। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो वो उब जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी वो देखना नहीं चाहेगा, सुनना तो दूर की बात है कि वहां जाएंगे तो कुछ न कुछ हमें टोकेंगे। तो इतना ज्ञान नहीं उसे चाहिए। आपने जब तक वो गृहस्थ नहीं था दे दिए, खूब दीजिए, उसके पहले खूब समझाइए। तो इन सब कला से, तो अगर हम इन सब कला से बचना चाहते हैं, इन सब प्रवृत्तियों को जो है त्यागें, और त्यागेंगे तब जब हम स्वाध्याय के लिए मन बनाएंगे। नहीं तो अनावश्यक कार्य
अनावश्यक कार्यों में मन लगा रहेगा तो वो वही सब रहेगा, स्वाध्याय होगा नहीं। स्वाध्याय नहीं करेंगे तब फिर ये सब फालतू कूड़ा कचरा तो जो है मस्तिष्क में बैठेगा ही, तो यही सब की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, आकर्षित होगा। तो इसलिए ये व्रत लेवें कि एक तो जोड़ना है, दूसरा धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर वैसा अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। अब यदि आप लोगों को कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो आगे का कार्यक्रम अपने आदरणीय मुनि जी से। ओम सम। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, धन्यवाद जी, नमस्ते। हाँ, समय भी हो चुका है, फिर भी एक भजन यदि कोई लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। बानो